नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक 24 भारत। चलिए रुक करेंगे आज की अहम खबरों की ओर। दमन प्रशासन के आदेश पर दमन नगर निगम के कर्मचारियों ने समुद्र तट पर मछुआरों द्वारा जालों को सुखाने और उनकी मरम्मत करने के लिए जाल और उनकी सामग्री को समुद्र तट पर रखा और मछलियों को सुखाने के लिए एक साड़ी काठी का निर्माण किया गया था, जिसे तोड़ दिया गया है। डीएमसी पीड़ित महिलाओं ने घटना की जानकारी दमन और दीव के सांसद श्री उमेश भाई पटेल को दी। वे मौके पर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मैं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल से पूछना चाहता हूं कि क्या दमन और दीव में मछली पकड़ना सही है, अपराध है या पाप है। आज भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी दे रही है ताकि मछुआरे आधुनिक तरीके से मछली पकड़कर जीविकोपार्जन कर सके और हमारा प्रशासन न तो हमें रोजगार दे रहा है और न ही मछली पकड़ने के व्यवसाय को बंद कर रहा है। हम जाए तो जाए कहां। हाल ही में माची समाज द्वारा समुद्र तट पर तर्पण घाट का निर्माण कराया गया था, जहां दूर दूर से लोग तर्पण संस्कार करने आते थे, जिसे प्रशासन ने पहले ही तोड़ दिया था। और आज दमन नगर निगम के कर्मचारियों ने मछुआरों के साथ मिलकर मछलियां सुखाई जो नष्ट हो गई। आज दमन दीव में लोगों के ढाबे तोड़ दिए गए, घर तोड़ दिए गए, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, लोगों की लॉरियां तोड़ दी गई, कुछ बार और रेस्टोरेंट के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। यह प्रशासन क्या करना चाहता है? क्या वह दमन और दीव के लोगों की आजीविका छीनने को तैयार है? यदि नगर पालिका द्वारा सफाई की जा रही है तो कम से कम क्षति से बचाने के लिए उचित हटाने के लिए समय दे। मैं नगर पालिका अध्यक्ष और सीईओ से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपकी नगर पालिका जनता के वोटों से ही बनी है, इसलिए जनता का अपमान न सहे। जनता कभी भी आपकी जगह ले सकती है और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पिता जो आज यह कृत्य कर रहे हैं वे कुछ दिनों के मेहमान हैं। वह कुछ दिनों के बाद यहां से चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें यही दमन दीव में रहना होगा। फिर तुम्हें बचाने कौन आएगा? और मैं पार्षदों से कहना चाहता हूं कि जब आपके मालिक को यहां से भेजने और हटाने की बात आती है तो आप लोग प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमारे पिताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तुम देखते हो कि तुम्हारे पिताजी कैसा काम करते हैं और फिर तुम कहते हो कि हमारी कोई नहीं सुनता। तुम लोग भी सावधान रहो। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मुझ पर भरोसा रखें। आइए हम सब एकजुट होकर हमारे अभियान में हमारा साथ दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इस तानाशाही और निरंकुश रवैये को यहां से जरूर दूर करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे अभी भारत सरकार से स्थायी समिति की मत्स्य पालन समिति का सदस्य बनाया गया है, इसलिए मैं इस मुद्दे को न केवल दमन और दीव में बल्कि दिल्ली में भी उठाऊंगा। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमारी जनता की समस्याओं को और परेशानियों को सुलझाने के लिए आपको नौकरी, गाड़ी, बंगला, शोहरत और वेतन हमारी वजह से मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। ये हम लोग आए थे तो हमारी माताएं बहनों ने फोन किया कि हमारे यहाँ जो समंदर किनारे पे हम लोग जो सूखी मच्छियों को सुखाते हैं, वहाँ की काठी वगैरह लगाते हैं, तो बोले कि आज नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए और वो सारे काठी वगैरह को तोड़कर भुक्का करके इधर डाल के चले गए। और मच्छीमारों को भी बोल के गए कि आप जो जाल वगैरह लगाई है, जो मच्छी मारी के लिए जाल यूज होती है और वो जो सामग्री यूज होती है, जब बोट अंदर जाती है तो सामग्री वहाँ पर रहती है और बोट वापस आती है तब भी रहती है और वो जालों को लोग फटे जालों को छिलते हैं। तो नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए, बोले कि वो सब हटा दो। ये लकड़े बकड़े जो लगाए थे वो भी इन लोगों ने तोड़ दिए। और दुख की बात यह है कि यहाँ पर पहले हम लोग जो श्राद्ध क्रिया करते थे, पिंड का जो यहाँ पर तर्पण किया करते थे, वहाँ पर एक बहुत अच्छा मासी समाज ने बनाया था, वो तो तोड़ ही दिया था। तो पिंड कार्य करने के लिए, तर्पण करने के लिए छोटा सा वो लकड़े का वो टेम्परवारी बनाया था, वो भी तोड़ दिया। तो मैं प्रशासक को, प्रफुल्ल भाई पटेल जी को पूछना चाहता हूँ, क्या मच्छीमारी का धंधा करना कोई पाप है? दमन दीव में मच्छीमारी तो हमारा धंधा व्यवसाय मुख्य रहा है और आज जब सरकार विविध योजना लाकर मच्छीमारी को धंधा को प्रोत्साहित कर रही है, बहुत सारी सब्सिडियां देती है ताकि मच्छीमारी का धंधा फूले फाले और उसमें लोगों को रोजगार मिले। आज आपने ढाबा तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए, आज बाहर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। ना हम लोग को नौकरी मिल रही है, ना हमें रोजगार मिल रहा है, ना हमें काम धंधा मिल रहा है और जो हमारे बाप दादा से धंधा है वो भी आप छीन लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए? और ये आप लोगों की सफाई के लिए कुछ हो तो हमें बताइए। आज बताया जा रहा है कि नगर पालिका के लोग आए डायरेक्ट तोड़ने लगे। कम से कम लोगों को समय तो दीजिए। ये अधिकारी जो बैठे हैं वो यहाँ पर राजा बनकर बैठ गए, जबकि वो नौकर है।
मगर ये दमन के स्थानीय कर्मचारी और इन अधिकारी को भी कहना चाहता हूँ कि वो तुम्हारा बाप जब यहाँ दमन से चला जाएगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा। रहना ये दमन दीव में ही है और ये जो है तुम्हारा बाप बहुत कम समय के लिए है। फिर मत बोलना कि हमारा ये क्यों हो रहा है। और ये हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष को भी मैं विनती के साथ कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप लोगों का ये काउंसिल जो है वो जनता के वोटों से बनती है और ये जनता जो है अगले चुनाव में आप लोगों को भी दिखा देगी। तो कृपया करके आपके सीईओ को और आपकी नगर पालिका को बताइए कि ये सब ऐसा अंधाधुनी का काम और ये तानाशाही भरा रवैया ना अपनाए। और ये काउंसिलर को भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा कुछ नहीं चलता, हमारा कुछ नहीं चलता, वो नहीं चलेगा। जब उनको हटाने की बात आती है तो रिजोल्यूशन लिख के आ जाते हैं कि हमारा बाप बहुत अच्छा काम करता है। अब आपका बाप ये अच्छा काम कर रहा है कि ये गरीबों के काटी, दुकान, मकान और तर्पण की जगह हटा रहा है, तोड़ रहा है। तो आप आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि दमन दीव की जनता एकजुट बने और एक साथ लड़े और मेरा साथ दे। और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं थोड़ा नया हूँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर आप लोग जो साथ देंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ से तानाशाही भरे रवैये को और तानाशाह को जरूर हटाएंगे और हमारा हक और अधिकार बचाएंगे। और आपको कहना चाहता हूँ, अभी अभी ही मुझे भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी में मत्स्य उद्योग का भी मेंबर बनाया है। तो ये रजूआत दमन में नहीं, मैं दिल्ली तक करूंगा। और प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप लोगों को जो नौकरी मिली है, आपको जो रोजगार मिला है, आपको जो पगार मिलता है, आपकी जो अय्यासी है, आपको गाड़ी, घोड़ा और बंगला मिला है, वो हमारे लोगों की वजह से मिला है, हमारी सेवा करने के लिए। बराबर है? तो इतने मत गिरो कि लोगों की हाई आपको लगने लगे और आपके परिवार साफ हो जाए। उम्मीद करता हूँ प्रशासन मेरी बातों की संज्ञान लेगा और तुरंत से तुरंत ये गरीबों को राहत देने का काम करेगा। और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं तुरंत से तुरंत प्रशासन को इस बात की संज्ञान दिलाऊंगा और आगे से अभी ऐसी घटना न घटे उसकी तकेदारी रखने की बात कहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक 24 भारत के साथ।